हेलो फ्रेंड्स, दिस इज तुषार मलिक, लीगल इलीगल विद तुषार। आज के इस सेशन में जानेंगे प्रीएम्बल की आखिरी क्लास में कि इसके और अन्य तथ्य क्या हैं और कौन से फैक्ट्स ये बताता है, इसका इम्पोर्टेंस क्या क्या है, कहाँ है। यही चल रहा है क्योंकि प्रस्तावना जो है वो संविधान का दर्पण है। संविधान के दर्पण के रूप में हमने इसे देखा है। दर्पण का मतलब मिरर। ये पहले ही बता रहा है कि इसके अंदर क्या है। फिर परिचय पत्र, हमने कहा परिचय पत्र परिचय दे रहा है पहले ही कि मैं किस बारे में बातें करूंगा। आत्मा बता दिया इसकी इंपॉर्टेंस देखते हुए कि ये तो आत्मा है। और फिर क्या बता दिया कि ये तो कुंडली है, जन्म कुंडली के रूप में इसे बता दिया गया कि ये तो संविधान की जन्म कुंडली है। तो ऐसे शब्द इसके महत्व को और भी ज्यादा स्पष्ट कर देते हैं कि कितनी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देख लेते हैं कि प्रस्तावना उद्देश्य के अन्य तथ्य कौन कौन से होंगे। प्रकृति किस तरह की है। ठीक है, हमने माना कि प्रीएम्बल जो है उसकी जो प्रकृति है वो किस तरह की होगी कि ये इंपॉर्टेंट तो बहुत है, हमने ये मान लिया। लेकिन कि ये वाद योग्य है क्या। अगर हमारी प्रीएम्बल में जो चीज़ें लिखी हुई हैं, जैसे कि 5 स्वतंत्रताएं हैं, या फिर कि हमें समता मिलनी चाहिए 2 प्रकार की जो दी हुई है, क्या उसे भी हम जाकर के सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे वाद दायर करने के लिए कि हमारी प्रस्तावना में ये लिखा हुआ है कि हमें इस तरह की समता मिलेगी, जो केवल प्रस्तावना में है। 1% हम प्रस्तावना के नाम पर ही अगर जाएं कि उद्देशिका में ऐसा लिखा हुआ है और ऐसा हमारे साथ नहीं हो रहा, तो वो अप्रवर्तनीय है। जिस प्रकार से मूल अधिकार प्रवर्तनीय है, वाद योग्य है कि अगर आपके मूल अधिकारों का हनन होता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। ऐसा प्रारंभिक क्षेत्राधिकार इसमें प्राप्त नहीं है। उद्देशिका में आप वाद दायर नहीं कर सकते। लेकिन सच्चाई तो यह है कि जो भी प्रीएम्बल में चीजें हैं वो अंदर जाकर के कॉन्स्टिट्यूशन में है ही। तो वाद अगर करेगा कोई भी व्यक्ति तो वो तो अंदर करेगा ना। तो ये कहीं ना कहीं परिवर्तनीय तो है ही, लेकिन यहां पर ये अप्रवर्तनीय बोला जाएगा। इसके बाद महत्व, कि इसका महत्व भी है कुछ। तो मैंने बताया कि कोई कह रहा है कि ये संविधान का दर्पण है, किसी महापुरुष ने कहा कि ये परिचय पत्र है, आत्मा है, जन्म कुंडली है। जब इतना सब कुछ है तो पता लग जाता है कि संविधान का उद्देश्य क्या है। हमारा संविधान हमें किस किस प्रकार के अधिकारों की स्वतंत्रता प्रदान कर रहा है, समता प्रदान कर रहा है, क्या कर्तव्य भी दे रहा है। तो ये चीजें जो है वो पहले ही कहीं ना कहीं दिख जाती हैं उस प्रीएम्बल में। आदर्श का पता लग जाता है, हमारे कोई आदर्श भी है या नहीं, या हम ऐसे ही चल रहे हैं। उसमें बता दिया कि हम भारत के लोग, जो शुरुआत ही होती है हम भारत के लोग, कहीं ना कहीं झलक दिख रही है उस एकता की। हम भारत के लोग, धर्म की बात नहीं आई कि हम श्री राम के वंशज, ऐसा कुछ भी इसमें नहीं आया। तो आदर्श पता लग रहे हैं और शक्ति का भी ज्ञान हो रहा है कि नागरिकों को जहां 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं तो हमने प्रीएम्बल में दे दी, तो उसके संविधान में कितनी स्वतंत्रता, समानता और जो एकता और अखंडता की बात है वो कितनी मिली हुई होगी। इसके बाद कानूनों पर प्रभाव, इसका कानूनों पर कितना प्रभाव पड़ता है कि अगर कोई संसद, जो भारत की संसद है या किसी राज्य का राज्य विधानमंडल है, वो इस पर कितना प्रभावी है। मतलब कि किसी राज्य ने कोई विधि बनाई या फिर संसद ने कोई विधि बनाई, तो उसमें क्या ये प्रीएम्बल जो है वो हस्तक्षेप करेगी कि उसमें तो ऐसा लिखा हुआ है। तो ऐसा भी नहीं है। लेकिन मैंने फिर भी कहा कि इसका इतना महत्व है कि ये दर्पण है, ये कहीं ना कहीं हमें पहले ही बता देता है सारी चीजें कि इसमें अंदर क्या होगा, हमारे संविधान में किस तरह की स्वतंत्रताएं, समानताएं हमें मिलेगी, उसके बारे में बातें करता है। इसके बाद अंतिम है कि अन्य स्थानों पर उल्लेख, जो बातें हमारे संविधान की प्रस्तावना अथवा उद्देशिका में आई हैं, क्या वो हमें आगे भी दिखने को मिलेंगी या केवल प्रस्तावना तक ही सीमित है। तो ऐसा नहीं है। जैसे 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं का जिक्र आया कि विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता जिस प्रकार से है, तो आर्टिकल 19 जो है ये सारी स्वतंत्रताएं वहां भी तो है। आर्टिकल 19 में हमारे विचारों की, अभिव्यक्ति की, विश्वास, धर्म और उपासना की हमारे 25 से 28 तक में मिल जाएगी।
जो धर्मनिरपेक्षता की बात कर रहा है वो भी इसमें हमें देखने को मिल जाएगी आर्टिकल 25 से 28 में, और राज्य के नीति निदेशक तत्वों में भी ये बातें हमें देखने को मिलती हैं। तो जो चीज़ें हमने बाहर दिखाई है, जैसे कोई बुक होती है ना और उसमें शुरुआत में वन लाइनर के रूप में दिखा देते हैं और फिर अंदर पूरे पूरे टॉपिक के रूप में है कि भाई मूल अधिकार, स्वतंत्रताएं, समानता। तो इस तरह से ये तो प्रीएम्बल हो गई, लेकिन अंदर संपूर्ण चीजें आपको मिलने वाली है। तो इसलिए ये चीजें हमने समझ ली, उद्देशिका का जो टॉपिक है वो पूर्ण हो चुका। इसके बाद हम मौलिक अधिकार, मूल अधिकारों की चर्चा करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो इसी के साथ बने रहिए। लीगल इल्लीगल विद तुषार शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।